हेलो। 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 Yes, ma'am. क्या आई एम ऑडिबल Yes, टू ma'am. यू? Yes, ma'am. राहुल, Yes, ma'am. वो वेबिनार जो उस दिन हमने अटेंड किया था, मतलब अटेंड किया था पर नहीं हुआ था, उसमें उन्होंने भेजा था आपको कुछ? मेल आई थी मैम तो कुछ शायद से फिर आपने कुछ किया नहीं उस मेल का? लॉगिन करा था उसमें, उसके बाद कुछ नहीं करा था। तो क्या उसमें कुछ आपको कोर्स करना है कोई जिसका सर्टिफिकेट मिलेगा? ये तो ज्यादा नहीं देखा मैम, काट दिया था मैंने। तो देखो ना फिर। ओके मैम। they have offered you some course, कर सकते हो। ओके आप लोगों ने सबने रजिस्टर तो कर दिया होगा ना एनपीटीईएल एग्जाम के लिए? यस मैम। ओके। वो भर दिया था फॉर्म आपने जो प्रशांत ने भेजा था एनपीटीईएल कोर्स के लिए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपको हर सेमेस्टर हर साल में एक कोर्स करना है, आपको पता है ना ये चीज? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, तो अब तक मेरे ख्याल से आपकी क्लास में से मैंने तो किसी का सर्टिफिकेट नहीं देखा है। किसी के पास? Yes, ma'am. मिला था मैम, अभी जो हुआ था ना, पेपर हुआ था 23rd को। हाँ, आपका हो गया क्लियर? Yes, ma'am. कितने मार्क्स हैं मार्क्स मैम 49 है। आउट ऑफ 75? नो मैम 100। वो ऑल ओवर बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं नहीं, ऑल ओवर जो 75 मार्क्स का एग्जाम था उसमें कितने मार्क्स हैं? उसमें तो मैम 35 के अराउंड आए थे मैम। 35 के अराउंड है। हाँ, कि अलग अलग पास होना होता है ना आपको। जो आपका एग्जाम है उसमें मिनिमम 30 मार्क्स, और जो आपकी असाइनमेंट है 40 उसमें प्लस मिनिमम में 10। मैम लिखा हुआ था, उसमें था मैम 40 प्लस से मतलब सर्टिफिकेट स्टार्ट होता है मिलना, जिनका हाँ, जिनका नहीं 40 नहीं प्लस है ओवरऑल। नहीं नहीं नहीं, सुनो मेरी बात। अगर आपके, एक मिनट, ये फाइनल ईयर के बच्चों में भी एक कंफ्यूजन है। एक मिनट, आप अगर वो देखोगे ना जो एलिजिबिलिटी है, तो वो एक मिनट जी, पेन कनेक्ट नहीं किया हुआ मैंने। जो एलिजिबिलिटी है उसमें आपको असाइनमेंट, मतलब जो जहाँ प्रोग्रामिंग वाली असाइनमेंट्स है उसमें कुछ अलग है, ठीक है। बट जो नॉन प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स, जो नॉन प्रोग्रामिंग कोर्सेज हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ। सर्टिफिकेट आ गया ना आपका विजय? यस मैम। आप मुझे भेज देना अपना सर्टिफिकेट। प्रशांत सर को भेज दिया? हाँ जी मैम, गूगल फॉर्म पर तो डाल दिया उस था पे डाल दिया था ना? कितने वीक्स का कोर्स था आपका? मैम, वही 12 12 वीक्स। हाँ, जो देखो आपको 12 वीक्स का जो कोर्स है ना, उसमें 3 क्रेडिट्स हैं, ठीक है। और 25 और 75 ये आपके असाइनमेंट के मार्क्स हैं, और ये आपका जो एग्जाम है उसके मार्क्स, ठीक है। आपको टोटल 40 तो चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें आपके 20 नंबर आ जाएं और इसमें 20 आ जाएं, 40 तो ये भी हो गया, लेकिन ये इससे, ये मैम दोनों में मैम कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ था कि इसमें प्रैक्टिकल आपके में कम 12 से प्लस कम होना 30 चाहिए। और इसमें आपके कम से कम 10, मतलब इतने नंबर आपके होने चाहिए। असाइनमेंट में मिनिमम 10 मार्क्स और इसमें मिनिमम 30। आप देख, जो जो भी कोर्स आपने ज्वाइन किया है ना, मैं तो अपने कोर्स का बता रही हूँ, वैसे सब में यही होगा, ठीक है। जो प्रोग्रामिंग वाले कोर्सेज हैं उनमें अलग है क्राइटेरिया। फिर ये टोटल मिला के आपका हो जाएगा 40। तो अगर ये 40 एंड अबव है देन यू विल गेट ए सर्टिफिकेट, मतलब कि आपका 3 क्रेडिट का कोर्स हो गया। तो
आप एक तो विजय हो गया, मैं लिख लेती हूँ, विजय का हो गया ना। और भी किसी को मिला सर्टिफिकेट अभी तक? विजय के अलावा ऋषभ मैम एब्सेंट है मैम, उसने शायद स्टेटस लगाया था बहुत पहले, शायद उसको भी मिल गया है मैम सर्टिफिकेट। अच्छा, एक उसका हो गया ऋषभ का, चलो ऋषभ से पूछ लेंगे। व्हाई इज ही नॉट अटेंडिंग क्लासेस? पता नहीं मैम। और किसी का, और किसी को नहीं मिला? आशीष नहीं है अभी, शुक्ला जी? ओके, ऋषभ इज आल्सो ज्वाइनिंग, चलो लेट अस एडमिट ऋषभ आल्सो। ये आपके लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा जी करना। अब नाउ यू आर इन 5th सेमेस्टर, तो अब तो आपको तीसरा कोर्स करना था। एवरी ईयर यू हैव टू डू 1 कोर्स ऑफ 3 क्रेडिट्स। पूरी डिग्री में आपको 12 क्रेडिट लेने हैं एनपीटीईएल से कोर्स करके, स्वयं से मतलब। तो फिर कैसे करोगे बताओ? कितने सेमेस्टर मैम अभी बचे ये हैं? सेकंड वाला मैम, सेकंड वाला तो अब बस होने वाला है, अगले महीने उसका एग्जाम है, कंप्लीट कितने होने वीक्स, वाला है ये। कितने वीक्स का था? ये भी 12 वीक है मैम। 12 वीक्स का ही था, जुलाई में स्टार्ट हुआ था आपका? हाँ जी मैम, जुलाई के लास्ट में। इसके लिए भी पढ़ लेना, आपको हर हर साल एक कोर्स करना है। तो इसलिए अब तो बिल्कुल हमारे पास टाइम ही नहीं बचा 5th 6th 7th 8th। तो मतलब अब तो हर सेमेस्टर में एक कोर्स करना होगा। ये जब तक ये क्रेडिट्स हम आपके नहीं भेजेंगे तब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, डिग्री नहीं आएगी तब तक। ठीक है, फिर बाद में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब आप, मैं वैसे ले लूंगी प्रशांत सर से लिस्ट किस बच्चे ने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया है। ठीक है, सर्टिफिकेट जिनको मिल गए, ऋषभ ने कर लिया ज्वाइन? ऋषभ, आर यू हेयर नाउ? यस मैम। आपका भी हुआ है, कोई सर्टिफिकेट मिला आपको? हाँ मैम, सर्टिफिकेट मिला है। अच्छा, 12 वीक्स का था आपका? यस मैम, 12 वीक का था, 3 क्रेडिट मिले उसमें। अच्छा, चलो तो ऋषभ और विजय का तो हो गया एक एक, बाकी किसी का नहीं हुआ। रजिस्टर सबने कर दिया एग्जाम में? यस मैम। यस मैम। सौरभ, विजय, अनीश, अनीश आपने कर दिया रजिस्टर? अनीश, निधि? हेलो। हाँ जी, आपने किया है रजिस्टर एग्जाम के लिए? नहीं मैम। क्यों, आपने कोर्स ही ज्वाइन नहीं किया? नहीं मैम। क्यों नहीं किया? आपको कितनी बार बताया है मैंने जी, आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर करना। वाई यू हैवंट जॉइंड कोर्स? मैम पता नहीं चल रहा है कैसे क्या करना है। तो बताओ, 5th सेमेस्टर में आप हो गए, आपको आज तक यही नहीं पता कैसे करना है? आप स्वयं पे रजिस्टर किया हुआ है आपने? हाँ मैम, किए थे फर्स्ट। हाँ, तो अब बस उसमें क्या करना है, फिर कोर्स ढूंढो और ज्वाइन कर लो। इट इज सो इजी। अब तो टाइम भी निकल गया, कितनी बार मैंने आपको रिमाइंडर्स डाले हैं, आप व्हाई डोंट यू पीपल जस्ट लिसन टू मी? बार बार जब भी कुछ मैसेज आता है, मैं आपको ग्रुप में भी डालती हूँ, प्रशांत सर भी डालते हैं, ज्वाइन कर लो, तब भी आप पूछते ही नहीं हो। ठीक है, फिर बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा कोर्स करना। मैं तो करती हूँ, मैंने भी दिया था एग्जाम, मेरा भी एग्जाम था 22 तारीख को। आई डू इट एवरी सेमेस्टर। इस सेमेस्टर अभी तक मैं नहीं कर पाई, मैंने ज्वाइन तो कर रखा है पर मैं कर नहीं पाई, बट आई डू इट इन एवरी सेमेस्टर। 12 हफ्ते का एक कोर्स मैं हर सेमेस्टर में ज्वाइन करती हूँ। आई नो इट इज डिफिकल्ट, मेरे लिए मुश्किल है, आपके लिए तो और भी मुश्किल होगा। आपको तो 6 सब्जेक्ट और पढ़ने हैं, तो आप लोग कोर्स ज्वाइन करो। अब देख लो, अब तो मेरे ख्याल से सबकी निकल गई टाइम, बट जो आपने स्वयं पे अगर जो वो किया भी हुआ है ना रजिस्टर, आप सबके पास फोन तो सबके पास है ही है, स्मार्टफोन। आप इसमें ऐप डाउनलोड करके इसी में ही सब कुछ कर सकते हो। एवरीथिंग यू कैन डू, यू डोंट नीड ए लैपटॉप टू डू ए कोर्स ऑन स्वयं।
यू हैव ए स्मार्टफोन, यू कैन डू इट ऑन योर स्मार्टफोन। मैं फोन में भी बहुत बार करती हूँ। और किसने नहीं ज्वाइन किया हुआ? एक तो निधि हो गई। आप मुझे निधि कल तक बताओगी, चेक करना आप स्वयं पे, इफ देयर आर एनी कोर्सेज ओपन और नॉट। ठीक है। यस मैम। और किसने नहीं किया अभी तक कोर्स ज्वाइन? अनीश, अनीश सर वो ज्वाइन तो हुआ था, अब नहीं है। पारस, पारस यस बत्रा। मैम। हाँ जी, Yes, आपने ma'am. किया हुआ ज्वाइन? यस मैम, करा हुआ है। कितने 12 वीक्स का है? यस मैम, 3 एग्जाम के credits लिए वाला। रजिस्टर कर दिया आपने? यस मैम। ओके। पीयूष, यस मैम कर रखा है। प्रभा, प्रभा, प्रदुमन, नो प्रभा, मैम। आपने भी नहीं किया? क्यों नहीं किया आपने प्रभा? ऐसे तो जी बड़ा आप लोग, मैं मैसेज करती हूँ, आप लोग पढ़ते नहीं हो क्या अपनी क्लास ग्रुप में? अब तो डेट भी निकल गई रजिस्टर करने की। प्रदुमन, राहुल, यस मैम। आपने कर किया लिया मैम। रजिस्टर? राजीव, राजीव, आपने कर दिया रजिस्टर? राजीव रजिस्टर किया एग्जाम के लिए? नो मैम, वाई? नो मैम, नहीं, क्यों नहीं किया, मैं ये पूछ रही हूँ। मैंने मैम फॉर्म ही नहीं भरा था। नहीं, ज्वाइन भी नहीं किया हुआ कोर्स आपने? रंजन, यस मैम बोली। आपने किया हुआ है कोर्स ज्वाइन? कोर्स मैम ज्वाइन था, लेकिन मेरा मैम असाइनमेंट छूट गया था उसमें 4 कोई बात नहीं, मैंने तो कहा था ना आपको, कितनी छुट्टी असाइनमेंट? से 5 असाइनमेंट छूट गई थी मैम। 5 असाइनमेंट तो नहीं छूटनी चाहिए थी ना, 8 तो कम से कम हमें करनी ही होती है। तो इसलिए मैम इसमें रजिस्टर नहीं कर पाया मैम। फिर मेरा दूसरा ज्वाइन है मैम। हाँ, एक और किया हुआ है ज्वाइन? यस मैम, मेरा 2 का भी चल रहा है। कितने वीक्स का है वो? वो भी 12 वीक्स की है मैम उसकी दोनों। असाइनमेंट्स की हैं आपने? यस मैम, कर रहे हैं मैम। 4 कर असाइनमेंट रहे हो? सबमिट कर दिए। तो उसका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं किया अभी तक? मैम इसका तो जो अभी तो मैम एग्जाम आ गए थे इसका, लेकिन एग्जाम तो अभी अभी एक दो कितना 1 महीना था हुआ ही नहीं मैम मेरा ये। आप सितंबर चेक, में ज्वाइन हुआ मैम ये। नहीं आप मुझे चेक करके बताना रजिस्ट्रेशन कब होगी आपके एग्जाम की। यस मैम। तो शाम तक मैसेज कर देना, ठीक है। ऋषभ का एक तो हो रखा है। ऋषभ, आपने अब किया हुआ है ज्वाइन? जल्दी से बता दो जी। यस मैम ऋषभ कर रखा है। कर रखा है, रजिस्टर हाँ भी मैम किया कर हुआ रखा है? है। हाँ मैम। ठीक है। सौरभ, यस मैम रजिस्टर्ड हो रखा है। विजय, यस मैम रजिस्टर्ड। ओके। यश, मैम इसका भी रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड है यश का? ओके, ठीक है। ये Yes, जिन्होंने ma'am. नहीं किया हुआ ना जी, आपके लिए ही प्रॉब्लम हो जाएगी आगे चल के, ये फिर आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। और अगर आप अकेले, अगर लगता है ना आप नहीं कर पा रहे अकेले, तो आप 2 लोग 3 लोग मिलके एक कोर्स ज्वाइन कर लो, ठीक है। 2-3 लोग मिलके अगर एक कोर्स ज्वाइन कर लेंगे तो असाइनमेंट्स करने में हेल्प हो जाती है। हाँ बोलो पीयूष। मैम जैसे मैम मेरे 2 असाइनमेंट रह गए हैं, उसमें तो मैम कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? नहीं, आपको देखो 12 में से कम 8 असाइनमेंट में पास होना है। यस सर। 12 मैम बाकी असाइनमेंट्स, तो हो रखे, सिर्फ 2 ही रह गए मेरे। कोई बात नहीं, 2 बचे हैं ना। देखो मैंने Yes, ma'am. बता दिया आपको, टोटल 12 वीक्स का कोर्स है, उसमें आपको कम से कम 8 असाइनमेंट्स में पास होना है, ठीक है। पास होना मतलब 8 असाइनमेंट्स में आपके मोर देन 40% मार्क्स होने चाहिए। मैम वो वीक 0 भी काउंट होता है उसके अंदर? नहीं नहीं नहीं, वीक 0 नहीं, वो तो लिखा होता है ना, दैट उसके ऊपर असाइनमेंट के ऊपर लिखा होता है, दिस असाइनमेंट विल नॉट बी ग्रेडेड। वीक 0 नहीं, वीक 1 से ही शुरू होता है। वीक 1 से लेके वीक 12 तक की जो असाइनमेंट्स हैं, उसमें कम से कम आपको 8
अब 8 का ही बिल्कुल मान के मत चला करो, कम से कम 10 असाइनमेंट करनी चाहिए। ठीक है, मैं भी 12 वीक्स का ही कोर्स हमेशा ज्वाइन करती हूँ और कम से कम 10 असाइनमेंट का मैं अपना रखती हूँ कि मुझे 10 तो करनी ही है। ठीक है, तो अब 10 असाइनमेंट्स में किसी में 100 मार्क्स भी आते हैं, किसी में नहीं भी आते, तो कुल मिला के 25 में से 20 इतने नंबर आ जाते हैं मेरे। ठीक है, और फिर एग्जाम के लिए भी जब आप पढ़ो ना, आपके पास 12 वीक्स का कंटेंट है, अगर आप 1-2 हफ्ते का कंटेंट छोड़ भी दो तो भी पास हो जाओगे। 12 वीक्स का कंटेंट है आपके पास, आप 12 वीक्स का नहीं पढ़ पाते, टाइम कम है या समझ नहीं आया या कुछ मुश्किल है, 1-2 हफ्ते का कंटेंट हम छोड़ सकते हैं। बाकी लेकिन 10 वीक्स का कंटेंट अच्छे से पढ़ना है कि असाइनमेंट्स अगर आपने अच्छे से की है और 8-9 वीक्स अगर अच्छे से पढ़ लिया तो कोर्स निकल जाता है। और अगर आप नोट्स बना लोगे साथ साथ तो फिर तो बहुत ही अच्छा है ना, फिर एग्जाम के लिए पढ़ने में आसानी हो जाती है, क्योंकि कोर्सेज में एग्जाम में आता वही है जो पढ़ाया हुआ है, जो कोर्स इंस्ट्रक्टर ने कराया वही आता है एग्जाम में। चलो जी, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया आप देखेंगे जी, आप देखो अभी भी कोई कोर्स ओपन है क्या, मैं चेक करूंगी, मैं भी चेक कर लूंगी। इस बार तो मैंने ज्वाइन तो कर लिया था बट आई कुड नॉट, पर चलो मैं तो वैसे ही कर लेती हूँ, आपके लिए तो मैंडेटरी है, मेरे लिए मैंडेटरी थोड़ी है, बट आई स्टिल आई एंजॉय डूइंग दीज कोर्सेज, सो आई ज्वाइन। सो दिस टाइम आई हैव जॉइंड 2 कोर्सेज ऑन कोर्सेरा, उसकी वजह से फिर मैंने वो छोड़ दिया। चलो जी, सो वी डिस्कस्ड अबाउट, अच्छा मैंने आपको कल प्रॉब्लम्स भेजी थी, ठीक है, आप बहुत सारी थी, हो आप नहीं कर पाए होंगे, कोई बात नहीं, यू टेक दिस वीकेंड, ठीक है, इस वीकेंड में आप कर लें, संडे इवनिंग तक कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको लगता है कि हमें क्लास में डिस्कस करनी चाहिए तो बाय संडे इवनिंग आप मुझे बता देना, और अगर हो जाती हैं, आप सब कर पाते हैं, फिर हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कर पाएंगे, उसमें आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है, और हो सकता है कहीं कोई आंसर गलत भी हो, मैंने सारे तो करके नहीं देखे, पर जो कुछ मैंने करके देखे थे कहीं कहीं आंसर गलत भी था, तो मैंने कहीं शायद लिखा भी है 1-2 जगह। मैम वो असाइनमेंट है मैम। नहीं, आप प्रैक्टिस कर लो बस, आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, वो असाइनमेंट मैं भेजूंगी, ठीक है, वो तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, क्या आप कर लें, उसमें आंसर्स दिए हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत हो या आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो पा रही तो हम डिस्कस करेंगे क्लास में, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है, अगर आप सब वो सब कर पा रहे हैं फिर देन वी डोंट नीड टू डिस्कस ना, फिर तो आपको आता ही है, फिर क्या डिस्कस करना। So we discussed about conditional probability also. Conditional probability. So when I am given 2 events A and B, and I have to find out the probability of occurrence of A, given that B has already occurred. B already हो गया है, ठीक है, so this is the formula. मैंने इसकी भी प्रॉब्लम्स आपको भेजी है। 1.1 जो है वो सिंपल प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स है, और जो 1.2 एक्सरसाइज है दैट इज फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज बेस थ्योरम इन द प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड स्टैटिस्टिक्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ठीक है, जहाँ प्रेडिक्शंस करनी होती है, वेयर वी वांट टू प्रेडिक्ट समथिंग, जैसे अगर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है, आई हैव सम डेटा, some medical diagnosis data suppose, and I want to make some prediction based on that data, ठीक है, मेरे पास पुराना कुछ डेटा है, suppose I have some tumor data, मेरे पास ट्यूमर की कुछ इंफॉर्मेशन है, that I out of 1000 people, if this is the like these are the parameters and these are the results, okay, I have some information and based on that information if I want to make some prediction, ठीक है, उस जो मेरी पुरानी इंफॉर्मेशन है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन द नॉलेज, इफ आई वांट टू आई वांट टू मेक सम न्यू प्रेडिक्शंस, ठीक है, देन वी यूज बेस थ्योरम। इट इज वेरी पॉपुलर इन मशीन लर्निंग आल्सो, इन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, है ना, प्रेडिक्शन जहाँ
फाइनेंसेस में, स्टॉक मार्केट्स में, मेडिकल डायग्नोसिस में, देयर आर मेनी एप्लीकेशंस, मशीन लर्निंग में प्रेडिक्शन जहां मुझे करनी है, वेयर आई वांट टू प्रेडिक्ट समथिंग। ठीक है, जैसे मौसम की, मुझे अगर मौसम प्रेडिक्ट करना है, वेदर प्रेडिक्शन है, ठीक है, आई हैव सम डेटा, I have some information and I use that knowledge, I use that information to predict something. Then we use this Bayes theorem. So it is used to determine the conditional probability of events. We use Bayes theorem to find out the conditional probability of events. So we use this Bayes theorem to find out the conditional probability of events. Now on what is this conditional probability based? ये जो मेरी conditional probability मुझे निकालनी है, ये किसके ऊपर based है? Now it is based on the probability of an event based on the prior knowledge of the conditions. Okay, this is the prior knowledge. I have this prior knowledge. ठीक है, ये मेरी प्रायर नॉलेज है। ठीक है, ये प्रायर प्रोबेबिलिटी है। दिस इज द प्रायर नॉलेज, प्रायर इंफॉर्मेशन। आई हैव दिस इंफॉर्मेशन एंड आई हैव दिस एविडेंस। दिस इज एविडेंस। ठीक है, इसको एविडेंस भी बोलते हैं, इसको हम प्रायोरी प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, प्रायोरी। So I have this knowledge, I have this prior probability, and I have this likelihood. Based on all this information, I want to predict this conditional probability. इसको हम posterior probability भी बोलते हैं। So this is the conditional probability that I have to find out. And to find out this conditional probability, I have this likelihood. I have this likelihood. And this is the prior knowledge, prior probability. Some conditions that might be relevant to the event. ये जो event है, इसके लिए कुछ condition जो important है. And this is the evidence. इसको priori probability हम बोलते हैं, priori. This is prior probability. PA, PB is the priori probability, and PA given that B has already occurred. PA, probability of A given B, and this is probability of B given A, and this is likelihood. This is posterior prior probability. So the priori probability, it represents what is originally believed before new evidence is introduced. So the knowledge, मेरे पास जो available है, whatever is available, that is the prior probability. So this is Bayes theorem जो हम बहुत commonly use करते हैं. A and B are independent events here. A और B जो है, they are independent events, and this is the condition that this PB should be non-zero. These conditions should be true. Then only we can find out the posterior probability. This PB, this should be non-zero. Okay, and A and B are independent events. We already know what are independent events. Okay, so if A and B are independent events, then the outcome B should have no effect on the probability of A, and the outcome A should have no effect on the probability of B. A and B are independent, so they don't have any effect on the probability of other. A और B जो है वो independent events हैं. Okay, and these are marginal probabilities. So this is a special case. ये एक special case है probability
given B, given A. Okay, so this is the formula, and this is the general formula. Okay, ये general, this is the general formula. We don't use it often. हम ये और इससे पहले जो मैंने दिखाया था इन्हीं दो से ही हम numericals कर लेते हैं. Okay, then most of the numericals that you will face will be, you know, on the basis of this formula or this. इन दोनों के ऊपर ही based जो maximum हम करेंगे वो इन्हीं दोनों के ऊपर based है. Bayes theorem. Now this is one example. Now there is a certain university where 4% of men are over 6 feet tall and 1% of women are over 6 feet tall. The total population is divided in this ratio 3:2. And if a student is selected at random from among all those over 6 feet tall, what is the probability that the student is a woman? So let M be that event that student is male and F be the event that student is female. And being a male, being female, these are independent events. And let T be the student is over 6 feet tall. Okay. So probability of, you know, if I select 3:2 मेरी ratio है, so 1% are अच्छा तो tall है, so 2 out of 5 are men. Okay, 2 out of 5 are men and 3 out of 5 are women. Okay, ये मैंने इससे निकाल लिया. In favor of women है, so this 3 is for women, 2 men. तो ये मैंने निकाल लिया. ठीक है. Now the probability that I have this tall, given that he is male, is 4%. It is given 4%. And probability that the person is tall, given that he is female, is 1%. 1 out of 100, 4 out of 100. So I have all these, and I have to find out this. That I select a woman, I select a female, and she is given that she is 6 feet tall. So I have to select, if a student is selected among all those over 6 feet tall, what is the probability that she is a woman? And given that she is 6 feet tall, what is the probability that the person selected is a female? ये मुझे निकाल. ये सारी probabilities दी हुई हैं, ये फॉर्मूले में हम पुट करेंगे. ठीक है, ये this is nothing but this is probability that this not female. Yes, these two are same. ठीक है, इसका ये और not female एक ही बात है. मेल है, not female है. ठीक है, just take your time, try to understand. समझ आ गई ये प्रॉब्लम? फिर हम आगे I will give you one problem to do on your own. I assume that it is clear to all of you. ठीक है, मैंने कैलकुलेशन की नहीं है, but this is the answer. You can do the calculation part.
Yeah, this is the answer. You put all these values here and you will get this answer. ठीक है, ये इसका solution मैंने दिया हुआ है ये. Okay. Now this is the problem that you have to do. If you want, you can note down the formula. क्या formula note कर सकते हैं. And you have to do this problem. So I will give you one hint. कि आपको ये करनी है प्रॉब्लम. मैं बस आपको इसका हिंट दे देती हूँ. So let us take that M is the probability of getting a male. So M is for male, M bar is for female. ठीक है, उसकी probability. And C is for and C bar is for so you have to find out this. A part में हमें क्या find out करना है? You have to find out this. ठीक है, B part में हमें क्या find out करना है? B part में मुझे ये find out करना है. Just read the problem. I am giving you hint. आप ये problem पढ़ें. This is what you have to find out. ये आपको given है. So this is given. Yeah, all these you can find out. Okay, ये आपको given है. ठीक है, if this is given, you can find out. This is also given. All these are given. ये सब आपको given है. You just have to find out. So now use this hint and do this problem. I hope you have understood the problem. Waiting room में कोई बच्चा है? मनीष रंजन आते रहते हैं जाते रहते हैं, मैंने एब्सेंट लगा दी. कौन है? मनीष, नितिन, पारस, पीयूष, प्रभा, प्रदुमन. प्रदुमन का स्टेटस अभी क्लियर नहीं. प्रदुमन, आपसे मेरी बात नहीं हुई. राहुल is present, Rajiv and Ranjan. Rishabh is also present. Saurabh, Yash, Yogi, Anish, Ashish is absent. हेलो मैम. हाँ जी बोलो. मैम उसमें जो कोर्स है वो तो 1 सितंबर से सारे स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप तो उसको ज्वाइन नहीं कर सकते ना. नहीं देखो, कोर्स स्टार्ट तो हो गए होंगे, लेकिन कई बार हाँ. कोर्स में ज्वाइन करने का होता है टाइम. आपने देख लिया? कोई बात नहीं, मैं चेक करके बताऊंगी जी. मैंने चेक नहीं किया अभी. हाँ मैम चेक करके एक बार बता दीजिएगा. हाँ, मेरे ख्याल से तो अब टाइम निकल गया होगा. हेलो हाँ हाँ जी बोलो. मैंने 2 कोर्स ज्वाइन किया था, उसमें मेरा सब कुछ हो गया था स्लाइड, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड जैसे ही अपलोड करने का आया मैं वहाँ पर छोड़ गया, कोई काम आ गया था, इसलिए मैं दूसरा कोर्स ही मैम कर रहा हूँ. वो भी कंटिन्यूटी है अभी इसका, उसका भी रजिस्ट्रेशन कर लूंगा मैं.
अच्छा अभी हो है उसके रजिस्ट्रेशन में टाइम? हाँ जी, है टाइम है? देखो अगर आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया, रजिस्टर नहीं भी कर पाए ना, सुनो मेरी बात, अगर आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन कर लिया और रजिस्टर नहीं भी कर पाए तो उसको छोड़ना मत, कर लेना। नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर से उसको, वो कोर्सेज तो हर सेमेस्टर होते हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर में उसी कोर्स को कंटिन्यू कर लेना और तब रजिस्टर करके एग्जाम दे देना। ठीक है, असाइनमेंट्स यू कैन ऑलवेज। हाँ बोलो। हेलो मैम। हाँ बोलो बोलो। मैम 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 जैसे मेरा रजिस्ट्रेशन छूट गया, जैसे मेरा रजिस्ट्रेशन छूट गया था, नेक्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ उसके लिए? हाँ हाँ, नेक्स्ट सेमेस्टर में रजिस्टर कर देना। अब मैम कुछ असाइनमेंट भी फिर से सीखना होगा? अरे तो असाइनमेंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, आप इस बार कर लो तो अगली बार आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता असाइनमेंट असाइनमेंट। मेरा सबमिट 90% के आसपास मैंने सबमिट किया था उसमें। हाँ तो एक बार उसमें जो आपका उसमें कोर्स कोऑर्डिनेटर का मेल आईडी होगा ना, आप अपने डैशबोर्ड पे कोर्स कोऑर्डिनेटर का मेल, जो भी आपको पूछताछ करनी होती है ना, आप उनसे पूछ सकते हो। आप मुझे फोन करना, मुझे ना आपकी आवाज ऐसे ब्रेक होके आ रही है, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके मैम। ठीक है, आप मुझे फोन करना, मैं आपको बताऊंगी फिर क्या करना है। ठीक है, अभी ये प्रॉब्लम देखो, ये आप कर लें। ठीक है, इसका मैं आंसर बता देती हूँ क्या होगा। ठीक है, बट आप लोग कर लें इसको। तो प्रोबेबिलिटी, प्रायर प्रोबेबिलिटी ये तो गिवन ही है जी, है ना, 55, ये तो दिया हुआ है ए पार्ट, 51% ऑफ द अडल्ट्स आर मेल, so the probability 51 that upon 100. so this is 0.51। अब ये भी दिया हुआ है, probability of female is 0.49 obviously, बाकी आप निकाल लेंगे। ये so the answer is 0.85. yes 0.853 is the answer। ठीक है, you find out this answer। ये क्वेश्चन की आप फोटो खींच लो, ठीक है, टेक ए पिक्चर ऑफ और स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम, ये इसका आंसर है। ठीक है, टेक ए स्क्रीनशॉट में एक और प्रॉब्लम फिर आपको दिखा देती हूँ। ले लिया जी? यस मैम। यस मैम। एक मिनट, इसका भी ले लो। हेलो, यस मैम। ठीक है, ये आप कर लें, कोई दिक्कत होगी तो फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। दिस क्लास विल एंड इन लेस देन 1 मिनट। स्वयं से रिलेटेड जानकारी के लिए आप मुझे अलग से फोन करना, जिससे मेरी बात नहीं हो पाई थी ना। ठीक है, तो दिस क्लास विल एंड इन लेस देन 1 मिनट। ओके, थैंक यू ऑल।